नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति पिछले वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं। मुद्रास्फीति क्या है, उसकी दर क्या होती है, मेजरमेंट कैसे होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति कितनी प्रकार की होती है, यानी महंगाई के प्रकार। सरल शब्दों में महंगाई कितनी प्रकार की होती है, कैसे आती है। पहला हमारा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको कहते हैं मांग जनित, हिंदी में मांग जनित। मांग जनित का मतलब यह है, मांग का मतलब है डिमांड। अगर वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे होली, दिवाली, किसी त्योहार, किसी ऐसे फंक्शन में, जब हमारे यहाँ त्योहारों का सीजन आता है, होली आती है, दिवाली आती है, ईद आती है, बकरीद आती है, तो ऐसे त्योहारों में किसी एक विशेष वस्तु की बहुत मांग बढ़ जाती है और उस मांग बढ़ने की वजह से उसके दाम में भी बढ़ोतरी हो जाती है। जब शादियों के मौसम आते हैं तो उसकी वस्तुओं की बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसको मांग जनित इन्फ्लेशन कहते हैं। कि जब हमारी मांग जो है बढ़ जाती है, और चूंकि प्रोडक्शन कम रहता है, प्रोडक्शन जितनी मांग होती है उतना बढ़ नहीं पाता, तो महंगाई बढ़ जाती है। इसको हम मांग जनित कहते हैं। यानी मांग की वजह से, जब डिमांड बढ़ जाने की वजह से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी, उसको मांग जनित स्फीति कहते हैं। दूसरा हमारा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल का मतलब ये हो जाता है, कभी कभी इकोनॉमी में किसी वजह से रॉ मटेरियल से मजदूरी बढ़ जाने से, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाने से, मजदूरी बढ़ जाने से, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाने से, तो लागत बढ़ जाती है। उस लागत की वजह से जो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, यानी कि लागत जनित स्फीति। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्शन बेस्ड इन्फ्लेशन। जब कभी प्रोडक्शन में दिक्कत आ जाती है, उत्पादन नहीं हो पाता है, इंडस्ट्री में किसी वजह से उत्पादन नहीं हो पाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बाद जो है, या तो जैसे किसान लोग हैं, ओला पड़ जाना या कोई दैवीय आपदा हो जाने से हमारे खाद्य पदार्थों के उत्पादन में दिक्कत आ जाती है, लेकिन उत्पादन नहीं होने की वजह से मांग तो बराबर बनी हुई है, तो उत्पादन कम हो गया तो उनकी कीमतें बढ़ जाती है। तो ये प्रोडक्शन बेस्ड होता है, यानी उत्पादन में असुविधा की वजह से जब उत्पादन नहीं हो पाता है, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो या अपनी किसानी की हो या सेवा क्षेत्र हो, तो उसके उन वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। क्योंकि इस बार उत्पादन नहीं हो पाया, उसकी वजह से जो महंगाई आती है उसको हम प्रोडक्शन बेस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी उत्पादन जनित, यानी कि उत्पादन जनित। नेक्स्ट है क्रेडिट इन्फ्लेशन। क्रेडिट इन्फ्लेशन का मतलब साख से है, साख से। साख का मतलब ये होता है, जब बैंक लोगों को ऋण दे देते हैं, जब बैंक लोगों को ऋण दे देते हैं और ऋण की वजह से लोगों कोई स्कीम लगा के लोगों के पास पैसा पहुंचा देते हैं, ऋण दे देते हैं, किसी का पीएफ निकल आता है, तो उससे जो है लोगों को अगर पैसा मिलता है, उस पैसे की वजह से जब डिमांड बढ़ जाती है, लोगों के पास इमीडिएट पैसा आ जाता है, तो उससे जो डिमांड बढ़ती है और उस डिमांड की वजह से जो महंगाई बढ़ती है, उसको हम क्रेडिट इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेफिसिट इंड्यूस्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। डेफिसिट इंड्यूस्ड का मतलब ये होता है कि जब हमारी सरकार घाटे की बजट बनाती है। घाटे की बजट का मतलब ये हो गया, घाटे का बजट कैसे बनता है, सरकार का जो इनकम होता है और जो उसके एक्सपेंडिचर होते हैं, जो खर्च के साधन, वो लगभग बराबर रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये पोजीशन आ जाती है कि सरकार की जो इनकम होती है वो कम हो जाती है, उसको खर्च ज्यादा करना पड़ता है, तो उस पोजीशन में सरकार जो है नोट को छापती है, नोट की छपाई करती है एक्स्ट्रा। और जो ये नोट की एक्स्ट्रा छपाई होती है, क्योंकि उत्पादन इसके बराबर तो हो नहीं पाता है, ये अतिरिक्त नोट जो है अर्थव्यवस्था में डाल दिया जाता है, छाप के योजनाओं को पूरा किया जा सकता है। तो जो एक्स्ट्रा नोट आती है वो लोगों के पास अतिरिक्त आय हो जाती है, लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अतिरिक्त आय मिल जाती है, उसकी वजह से ज्यादा डिमांड हो जाती है, उसकी वजह से वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। उसको डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन या जो है घाटे के बजट की वजह से महंगाई जो होती वो होती है।
नेक्स्ट है सेमी इन्फ्लेशन। इसको किन्स ने बताया कि सेमी मतलब अर्ध स्फीति। अर्ध स्फीति का मतलब क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में सभी लोग को रोजगार नहीं मिला रहता है, रोजगार के स्तर से पहले जो है जब महंगाई आती है तो उसको सेमी इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है बॉटल नेक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वह स्थिति, स्फीति की वह स्थिति जैसे गवर्नमेंट और लोग उभरना चाहते हैं लेकिन वो बॉटल नेक यानी बॉटल के गर्दन की तरह फंसी हुई है, न तो आगे जा रही है न तो पीछे आ रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि इस स्थिति से आगे निकल जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए, उत्पादन बढ़ जाए, लेकिन ऐसी कोई पोजीशन नहीं हो पाती, उसको बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रू इन्फ्लेशन। ट्रू इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है सही मायने में जो महंगाई हो जाए, धीरे धीरे बढ़ते 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 सारी चीजें जो हो जाए महंगी ही हो जाए, उसको यथार्थ स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओपन इन्फ्लेशन। अर्थव्यवस्था की वह स्थिति, इसको हम खुली स्फीति कहते हैं, खुली महंगाई। अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जब महंगाई अपने हिसाब से बढ़ रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट कोई इंटरफियर नहीं कर रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ रही है, लोगों में भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, चोरी डकैती हो रही है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है, तो उसको ओपन इन्फ्लेशन कहा जाता है। और लास्ट हमारा है सुपरसीड इन्फ्लेशन, दमित। दमित स्फीति, ये अर्थव्यवस्था की वह स्थिति होती है, ये इससे उलट होती है। इस ओपन इन्फ्लेशन में सरकार कोई इंटरफियर नहीं करती है, अगर वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं तो बढ़ते रहते हैं, लोगों को परेशानी होती रहती है, नो इंटरफियर ऑफ गवर्नमेंट। और लेकिन सुपरसीड इन्फ्लेशन में जो होता है, दमित स्फीति में जो होता है, सरकार का इस पे कंट्रोल रहता है, सरकार इसको पूरी तरह देखती रहती है, इसको कैसे कम करना है उसके लिए व्यवस्था बनाती रहती है, और महंगाई को कम करने के पूरे प्रयास सरकार और बैंक, सेंट्रल बैंक की तरफ से होता रहता है। तो दोस्तों ये हमारे रहे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के आगे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्फ्लेशन के आगे जो बचे हुए भाग है उसको हम फिर अगले वीडियो में लेके आएंगे। अगर इन सब पे कोई दिक्कत है, आपको कोई कठिनाई है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको पूरा निदान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।